दोस्तों, जो आज का क्वेश्चन मैं डिस्कशन करने लगा हूँ, ये सन 2014 में एनुअल पेपर एम.कॉम के मास्टर ऑफ कॉमर्स कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आया था क्वेश्चन ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता है कि व्हेन यू वर बॉर्न योर ओल्ड ग्रैंडफादर प्रोमिस्ड टू डिपॉजिट 1000 in a saving account for you on each and every one of your birthday beginning with your first birthday. The saving account bears on 8% compound annual interest rate. You have just turned 25 years and want all cash meet the expenses of your marriage. However, it turns out that dear old grandfather made no deposit on your 4th, 10th, and 5th birthday. How much is in this account no on your 25th birthday? क्वेश्चन के अंदर यही कह रहा है कि इसके अंदर कहता है कि जब आप पैदा हुए ना, तो आपके ग्रैंडफादर ने प्रॉमिस किया कि मैं हर आपकी बर्थडे हर साल के लास्ट पे एक 1000 जो डॉलर जो है वो डिपॉजिट करवाया करूँगा सेविंग अकाउंट में आपके नाम से, और उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो है 8%। जब आप 25 साल के होते हैं तो आप जाते हैं बैंक के अंदर तमाम पैसा निकलवाने, लेकिन वहाँ पे आपको जाके पता चलता है कि आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो 4th चौथी किस्त, 10th 10वीं एंड 15th 15वीं किस्त जमा करवाने भूल गए हैं। तो क्वेश्चन के अंदर कहता है कि जब आप जाते हैं 25 साल बाद तो आपको कितने पैसे मिलते हैं। तो सबसे पहले इसे एनुटी के फार्मूले के साथ जो गिवन है उसकी मदद से हल करते हैं। जैसे फ्यूचर वैल्यू FV फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, और एनुटी जो है इंस्टॉलमेंट जो जमा करवा रहा है आपके ग्रैंडफादर वो है 1000। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 8%, एंड नंबर ऑफ़ ईयर्स 25। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एनुटी का फार्मूला है R बड़ी ब्रैकेट शुरू छोटी ब्रैकेट शुरू 1 + I से मुराद इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट छोटी बंद n यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर्स -1 डिवाइडेड बाय I इंटरेस्ट रेट बड़ी ब्रैकेट बंद, और पुट करते हैं कीमतें। जैसा कि R की जगह आ गया 1000 और छोटी ब्रैकेट के अंदर 1 + 0.08 बार आ गई 25 यानी कि 25 ईयर्स -1 डिवाइडेड बाय 0.08। और जब आप कैलकुलेटर की मदद से 1.08 उसकी बार रखेंगे 25 -1 डिवाइडेड बाई 0.08 करेंगे, ये आ जाएगा 73,106 डॉलर। योर ग्रैंडफादर जो डिपॉजिट नहीं करवाई थी, अभी उनका अलग-अलग प्रोसेस होना है। जैसे 4th का 25 साल में से 4 साल निकालें 21 ईयर्स, और 10th का 25 - 10 15 ईयर्स, और 15 का ये है कि 25 - 15 उसमें 10 ईयर्स आ जाएंगे। अब ये कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट के साथ सिंपल फ्यूचर वैल्यू के साथ हल होंगे। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू बराबर प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट शुरू 1 + I बार नंबर ऑफ n। तो 4th का जैसा कि 21 ईयर्स था 1000 ब्रैकेट शुरू 1.08 बार 21। जब 1.08 की बार 21 लेंगे ज़रब उसको 1000 के साथ आप कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो ये आ जाएगा 5034। फिर ऐसे ही 10 जो 10वीं है उसका 1000 आपने लिखा 1.08 और उसकी बार ली आपने 15, कैलकुलेटर की मदद से हल किया, वो आ गया 3172। उसके बाद 15वीं की जो डिपॉज़िट नहीं करवाई उसका भी आपने इसी तरह निकाला 1000 छोटी ब्रैकेट शुरू 1.08 बार ली 10 बराबर आ गया
2159 और जब आपने तीनों को प्लस किया ये बन गया 10,365। अब जब आप सेविंग अकाउंट, अगर आपके जो है ना ग्रैंडफादर ने ये ना बोले होते और ये भी जमा होती तो आपको मिलने से $73,106, लेकिन वो जो भूल गए हैं वो अब डिडक्शन होनी है टोटल अमाउंट में से 73,106 माइनस 10,365। जब आप माइनस करेंगे तो आपको जो अमाउंट वो बैंक वाले देंगे वो है $62,741। ये क्वेश्चन जो टॉपिक में से लिया गया है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, एक मिनट, एक ये क्लियरली एक दफ़ा देख लीजिए। बेशक लास्ट वाले सीन का आप जो है ना स्क्रीनशॉट लेके ना फिर भी आप समझ सकते हैं, एक दफ़ा आप खुद हल करेंगे। ये देखें क्लियरली।